Hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एटलीस्ट एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, नॉट एटलीस्ट बट पर डे हम एटलीस्ट 1 और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो अगर आप कंटिन्यूसली एक वीडियो देखोगे 30 डेज में 30 वीडियोस हो गए, सिमिलरली 300 डेज में 300 वीडियोस हो गए, 2 साल में हो गए 600-800 वीडियोस अराउंड, ठीक है ना। और जेई एडवांस टाइप के हो गए, इट विल श्योरली बेनिफिट यू। हम यहाँ पे इलॉबरेट करते हैं व्हेन वी सो फार एज सॉल्यूशंस आर कंसर्न्ड। This is very important series for you if you are a serious candidate for JEE exams, ठीक है ना, JEE mains or advanced whatever। Okay, ocean is equal to water droplets means यही हर दिन एक प्रॉब्लम, कल के एक दिन ये एक बालिश बन जाएगा। So without wasting your further time, let's get started with today's problem. Okay, this is our problem today. It is JEE asked in 2022. A rod of mass m and length l. We are having a rod जिसका mass m है और length l है. It's pivoted at one end of it's pivoted at one of its ends. यहाँ पे मतलब pivot है ये. Okay. Is hanging vertically. A bullet of same mass. Bullet का भी उतना ही mass है जितना इस rod का है. It's moving with a speed of v horizontally and striked this rod at a distance x from its pivot end. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक it's x meters, तो यहाँ से बुलेट आ गई जिसकी वेलोसिटी है v और इसने इसको हिट किया यहाँ पे। Is this quite clear to you or not? Okay. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बुलेट है एम्बेड हो गई, मतलब बुलेट जो है ये वापस निकली नहीं, फिर ये अंदर ही रह गई इसमें। ओके, we need this embedded point here. The combined system now rotates with angular speed omega. जो हमारे combined system है अब ये रोटेट होने लगा। क्या होने लगा? ये रोटेट, जिसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो what we have to do, मुझे फाइंड आउट करना है ओमेगा एम, मतलब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी है when bullet hits at xm. xm means what? अगर देखो बुलेट यहाँ पे भी हिट कर सकती है, बुलेट यहाँ पे भी हिट कर सकती है, यहाँ पे भी हिट कर सकती है, यहाँ पे भी हिट कर सकती है। वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जहाँ पे बुलेट हिट करेंगी और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड प्रोड्यूस हो। क्या हो? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड प्रोड्यूस हो। तो हमको वो xm निकालना है। xm मीन्स that x distance from pivoted end, जहां पे मेरी सिस्टम में मैक्सिमम एंगुलर स्पीड प्रोड्यूस हो जाए। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? सो मुझे ओमेगा फाइंड आउट करना है, ओमेगा एम फाइंड आउट करना है और एक्स एम भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, क्वाइट क्लियर टू यू। यू मे राइट इट डाउन फर्स्ट सो दैट यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं होती है ना टैब पे, तो अब मुझे यहाँ पे जाना है तो क्वेश्चन ऊपर रहेगा। सो बट आई होप कि आपने लिखा होगा ये, ओके, और आपको दिमाग में भी होगा ये क्वेश्चन। सो वी नो दैट यहाँ पे दूर से ही समझ आ रहा है कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करने वाले हैं। पहले अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट में एक पॉइंट के अबाउट ये अप्लाई होता है, एंड मेरा रेफरेंस जो है इस टाइम, मेरा रेफरेंस यही पिवोट है, ठीक है ना। मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट अप्लाई करने वाला हूं अबाउट दिस पिवोट। सो लेट्स राइट इट डाउन। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पिवोट। तो देखिए, पहले सिर्फ हमारी बुलेट चल रही है, आपकी जो रॉड है बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर द कोलिजन इट्स एट रेस्ट। सो सिर्फ इस बुलेट का कितना एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द पिवोट। जब ये हिट करेंगे ना इसको यहाँ पे, सपोज इट इज एट, सपोज के तो डिस्टेंस x दिया गया ही है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट
is given by mvr. यहाँ पे जो r है it is your x, so it is mvx. v भी दिया गया है, m भी दिया गया है, so mvx is nothing but the angular momentum of this bullet about the pivot. So let's write it down, mvx. now जब हिट करेगी ना आपकी बुलेट इसको, अब मेरी रॉड जो है अब ये भी मोशन में आएगी। क्या आएगी? मेरी रॉड मोशन में। मगर रॉड जो है मेरी ये पिवोट के अबाउट रोटेट हो रही है। क्या हो रही है? पिवोट के अबाउट। वी नो दैट moment of inertia I of a rod about its one end is given by ml square over 3, where m is its mass and l its total length. Is this quite clear to you? Know? So after the collision, what is the angular momentum of the rod about the pivot? So it is given by I into omega. Omega is its angular momentum. I क्या है? चूंकि ये पिवोट के अबाउट रोटेट हो रही है, सो इट्स गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 3. सो फॉर द रॉड इट इज ml स्क्वायर बाय 3 विच इज I. बट बुलेट भी एम्बेड हुई है और ये भी रोटेट हो रही है. सो बुलेट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोट. इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इट इज mx स्क्वायर whole multiplied by omega, क्योंकि omega is both equal for both your rod and your bullet. So what is this actually? ये जो है ये है I. जो फर्स्ट है it is I for rod. Similarly जो second है it is I for bullet, omega. We know that angular momentum is also equal to I omega. तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, nothing else. Is this quite clear to you or not? Okay. चलिए, ओमेगा यहां से हम निकाल सकते हैं, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. सो इट इज इक्वल टू यूर ml स्क्वायर बाई 3 प्लस mx स्क्वायर mvx. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट? ओके, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज नथिंग बट 3 m कट गया, 3vx होल डिवाइडेड बाई योर l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. वी अगेन कैन रिटन एज डिवाइड बाय x, सो इट इज 3v होल डिवाइडेड बाई l स्क्वायर बाई x प्लस 3x. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट? सो व्हाट इज दिस? इट इज योर एंगुलर, oh my god, it's your angular velocity, it's your angular velocity, okay, of the system after the collision. Is this quite clear to you or not? So omega is equal to 3v over l square divided by x plus 3x, so it is equal to this one. So part A तो हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, बट क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी दिया गया है कि मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, वन एंड द सेम थिंग हियर. जो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होगी फॉर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंस योर ओमेगा डिपेंड्स अपॉन द एक्स, thus we can write it as d omega over dx should be equal to 0. It is the condition for maximum angular velocity. So I can write it as d over dx. What is your omega? हमने भी निकाला था. It is 3v whole divided by l square over x plus 3x. After you do this, what you will get is, but it's equal to 0. जब आप डेरिवेटिव इसका निकालोगे, यू आर हैविंग एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एल या एक्स फ्रॉम हियर इज इक्वल टू एल ओवर रूट 3. ठीक है ना? एक्स क्या है आपका? एल ओवर रूट 3. सो दिस एक्स इज इक्वल टू यूर एल ओवर रूट 3. डन? ओके, बट what is the x maximum?
दिस एक्स मैक्सिमम, देखो ये एक्स है आपका नॉर्मल एक्स, बट ऊपर हमने पॉइंट कहां से स्टार्ट किया, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तो एक पर्टिकुलर एक्स पे होगी, योर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एक्स पे होगी। ये एक्स नॉर्मल एक्स नहीं है, दिस इज योर एक्स एम, दैट एक्स एम इज इक्वल टू योर एल ओवर रूट 3। समझ आ रहा है ना आपको? हमने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये कंडीशन है डी ओमेगा ओवर डी एक्स, हम वही से हमको मिला एक्स इज इक्वल टू एल बाई रूट 3, बट दिस एल बाई रूट 3 इज नॉट some ordinary x, this is your xm, it is that x, it is that position, it is that position from the pivot जहां से आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। सो x is equal to root 3 by m, is this quite clear to you or not? Again ओमेगा मिला, xm मिला, but what is your omega, what is your omega at xm? ओमेगा तो हमको मिला पहले ही, हाउ मच इज दैट? पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, XM भी मुझे मिला, इट इज L ओवर रूट 3। क्या मैं XM को सबस्टिट्यूट कर सकता हूं? क्या मैं XM को सबस्टिट्यूट कर सकता हूं L इस X पे? जब मैं सबस्टिट्यूट करूंगा तो मुझे ओमेगा M मिलेगा वहां पे। इज दैट क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? सो नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओमेगा M is equal to 3VXM whole divided by L square plus 3x square. Let's substitute the value. So it is 3V. What is your XM? It's L over root 3 ऊपर, whole divided by L square plus 3L over root 3 whole square. After you solve this, you will get omega M equal to root 3V over 2L. This is your answer. So omega M, this is your answer to this third part. तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपके सही है। कौन कौन सा? A, C and D, तीनों की सोल्यूशन हमने निकाला। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू, एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब भी चैनल की होगी, लाइक किया होगा, वीडियो शेयर भी किया होगा, एंड ऑल्सो आप सारी वीडियोस इस सीरीज की देखोगे। Highly beneficial for you. Let's see you in the very next video. Thanks and till then take care.